दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ 38,000 पदों से अधिक पदों पर जो नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बारे में। तो दोस्तों देखा जाए तो लाखों की संख्या में नए नामांकन हुए हैं, लेकिन नई शिक्षक भर्ती कब आएगी इसको लेकर आज की जो खबरें हैं वो तेजी से प्रकाशित हुई हैं। देखा जाए तो समाचार पत्रों में जगह दी गई है और इसके लिए हमारे द्वारा काफ़ी दिनों से वीडियो बनाए जा रहे हैं कि नामांकन बढ़ा है तो शिक्षक भर्तियां आनी चाहिए। आरटीई एक्ट के तहत जो नवीन पद हैं उनका सृजन किया जाना चाहिए, लेकिन यहां पर विभाग अभी मौन दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक खबर यहां पर सामने आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद हर जिले को 20% अधिक नामांकन का दिया गया था लक्ष्य। स्कूलों में बढ़ा दाखिला, कब बढ़ाए जाएंगे शिक्षकों के पद। देखा जाए तो बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में अभियान चलाकर छात्र छात्राओं की संख्या तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की संख्या कब बढ़ेगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई अधिनियम के मुताबिक प्राथमिक स्कूलों में 30 बच्चों और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। यही नहीं, उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान, गणित, भाषा और सामाजिक विज्ञान विषय का एक शिक्षक होना अनिवार्य है, लेकिन इन मानकों का पालन नहीं हो रहा है। पिछले 3.5 साल में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। ये स्थिति तब है जबकि प्रदेश सरकार ने 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में स्वयं स्वीकार किया था कि उस समय शिक्षकों के 51,112 पद खाली थे। हर साल परिषदीय स्कूलों से औसतन 12,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगर यह संख्या जोड़ ली जाए तो यहां पर शिक्षकों के कम से कम 75,000 पद खाली हैं। डीएलएड, बीएड, टीटी, सीटीटी पास बेरोजगार 3 साल से नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। आखिरी बार 1 दिसंबर 2018 को 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। तो 3 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन नई शिक्षक भर्ती के लिए अधिकारी या मुख्यमंत्री साहब खुद बोलने के लिए तैयार नहीं है और लगातार लक्ष्य दिया जा रहा है कि 2 करोड़ नामांकन बढ़ाइए। 2 करोड़ नामांकन कब होगा? जब शैक्षणिक गुणवत्ता आएगी। शैक्षणिक गुणवत्ता देखा जाए तो शिक्षकों के चयन से आएगी। अच्छे शिक्षकों का चयन किया जाए, पारदर्शी प्रक्रिया हो, मुन्ना भाइयों का, डीजे वाले बाबुओं का बोलबाला ना होने पाए और अच्छे मानकों पर, खरे मानकों पर अगर शिक्षकों की भर्तियां हो तभी जाकर गुणवत्ता आएगी। और अगर गुणवत्ता आ गई प्राथमिक विद्यालयों में तो अवश्य नामांकन बढ़ेगा, लेकिन यहां पर लक्ष्य पहले निर्धारित कर दिए जाते हैं, उसकी भूमिका या बेसमेंट तैयार नहीं किया जाता है। तो आरटीई लागू होने के बाद नहीं हुआ पदों का सृजन। उत्तर प्रदेश में जुलाई 2011 में आरटीई के लागू होने के तकरीबन 11 साल बाद भी मानक के अनुरूप शिक्षकों के पद सृजित नहीं हो सके हैं। कुछ साल पहले बेसिक शिक्षा परिषद के तत्कालीन सचिव संजय सिन्हा ने आरटीई मानक के अनुरूप प्रत्येक जिले में शिक्षकों के पद सृजित किए थे। सूत्रों के अनुसार उस रिपोर्ट में गाजियाबाद, नोएडा जैसे 2-4 जिलों को छोड़कर अधिकांश जिलों में शिक्षकों के पद बढ़ रहे थे, लेकिन सरकार से मंजूरी नहीं मिलने के कारण वह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो सकी। अभी देखा जाए दोस्तों तो इतने ज्यादा शिक्षकों के पद खाली होंगे और सृजन करने की आवश्यकता होगी, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रवेश उत्सव में पिछले साल की तुलना में 17 लाख अतिरिक्त बच्चों का दाखिला हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 2 करोड़ नामांकन का लक्ष्य रखा है। हर जिले को 20% अतिरिक्त नामांकन का लक्ष्य मिला है। अधिकांश जिलों में पिछले साल से अधिक बच्चों का प्रवेश हुआ है। तो एक बात तो तय है कि मई में पूरी तरीके से 17 लाख का ही नामांकन हो पाया है, लेकिन यह संख्या जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जाकर 50 लाख के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। ये पूरी तरीके से यहां पर स्थितियां समझ में आ रही हैं।
दोस्तों देखा जाए तो नई भर्ती का कोई प्लान नहीं है, पुरानी भर्ती के निस्तारण में लगे हुए हैं, ऐसा कह रहे हैं बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय। जब नई शिक्षक भर्ती के बारे में उनसे बात की गई, रिटायर्ड शिक्षकों की एक खबर प्रकाशित हुई थी, उसके बारे में भी पूछा गया कि रिटायर्ड शिक्षकों की पुनः तैनाती के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूलों में हमारे शिक्षक पर्याप्त हैं। मतलब इनका साफ तौर पर कहना है कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे लिए शिक्षक पर्याप्त हैं। जल्द ही ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि शिक्षक और छात्रों का अनुपात बना रहे। शिक्षक भर्ती को लेकर मंत्री जी ने कहा कि अभी सरकार के पास नई भर्ती का कोई प्लान नहीं है, लेकिन पुरानी शिक्षक भर्तियों के निस्तारण को सरकार जल्द पूरी करेगी। तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने दो टूक जवाब दे दिया है कि नई भर्ती के लिए कोई भी प्लान अभी सरकार के पास नहीं है, और साथ ही साथ उन्होंने यह जरूर जोड़ा कि पुरानी भर्तियों के निस्तारण को लेकर सरकार जल्द सक्रिय होगी और इनको पूरा कराया जाएगा। देखा जाए तो पुरानी शिक्षक भर्ती में 12,460 सबसे पुरानी है, फिर 68,500, फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 आरक्षण सूची, 1895 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती। ये सारी ऐसी भर्तियां हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। अब देखते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद से यहां पर क्या कुछ चीजें बदलती हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जवाब आ चुका है। उन्होंने साफ तौर पर मना किया है कि कोई भी प्लान उनके पास नहीं है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही सूरत बयां करते हैं। 75,000 से अधिक पदों पर खाली हैं, उन पर शिक्षक भर्तियां तत्काल होनी चाहिए, ऐसे आंकड़े बता रहे हैं। देखा जाए दोस्तों तो डाक विभाग में 38,926 पदों पर बम्पर भर्तियां जारी हैं। अगर देखा जाए तो भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों की बम्पर भर्ती निकाली है। 21 राज्यों के विभिन्न पोस्टर सर्किल में 38,926 नियुक्तियां होंगी। उत्तर प्रदेश में 2500 से अधिक रिक्त पद बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड, उत्तराखंड में भी बड़ी संख्या में रिक्त पद भरे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 5 जून रखी गई है। इस पद के लिए 10वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक में यानी कि हाई स्कूल में गणित और अंग्रेजी विषय में पास होना अनिवार्य है। साथ ही राज्य के अनुसार 10वीं पास तक स्थानीय भाषा की पढ़ाई की हो और स्थानीय भाषा की जानकारी होना आवश्यक है। ग्रामीण डाक सेवक पद के लिए उम्मीदवार को साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल चलानी आती हो। न्यूनतम आयु सीमा 18 और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 100 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। SC, ST वर्ग, दिव्यांगों और महिलाओं के लिए शुल्क लागू नहीं होगा। विभाग की वेबसाइट है indiapostsgdsonline.gov.in। यहाँ पर लॉगिन करके आप और भी ज़्यादा जानकारी है उसको जुटा सकते हैं, और इसके बारे में जो नोटिफिकेशन है मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन मंत्रा। टेलीग्राम ऐप में सर्च करें, चैनल को ज्वाइन करें और पूरे नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ें और आवेदन करें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।